ओके सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ्स, मुक्त पथों का वितरण। इसको अच्छे से इसका डेरिवेशन समझना। देखो, सपोज करो किसी कंटेनर में गैस के टोटल n अणु बिना टकराए x डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ओके, किसी कंटेनर में गैस के कैपिटल n अणु बिना टकराए x डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और उनमें से dn अणु जो हैं वो आगे जाके x से लेकर x प्लस dx डिस्टेंस के बीच में टकरा जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत से x दूरी तय करने के बाद dx दूरी में टकराने वाले अणुओं की संख्या मान लीजिए जो संख्या होगी वो एक तो dn, उस संख्या को अगर अपन dn से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस किस पे डिपेंड करेगी, एक तो वो dx और अणुओं की संख्या के समानुपाती होगी। y अब मैं बताती हूँ क्यों होगी। देखो, हमने यहाँ पे ये कहा है कि हमारे पास टोटल कितने थे n अणु, वो जा रहे थे आराम से और उन्होंने दूरी तय कर ली कितनी x दूरी तक वो टकराए नहीं। उसके बाद इसके बाद में रेंज आई dx, x से x प्लस dx रेंज। यहाँ पर उनमें उस n में से dn अणु जो है वो यहाँ पर कोलाइड कर गए। करेक्ट। तो ये संख्या जो है ये एक तो किस किस के प्रोपोर्शनल होगी, ये हमारे पास एक तो प्रोपोर्शनल होगी dx के। कारण देखो, सपोज करो 100 अणु थे और dx जो है मान लीजिए 2 मीटर ही था, तो 2 मीटर के अंदर मान लीजिए 20 अणु टकरा रहे थे। अगर इस 2 मीटर को हमने लंबा करके 4 मीटर कर दिया तो हो सकता है हमें 4 मीटर लंबी दूरी मिल रही है। 4 मीटर लंबी दूरी में और ज्यादा अणु आराम से टकरा सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, तो 40 हो जाएंगे। अगर इसको 6 मीटर करोगे तो 60 अणु टकरा सकते हैं। इस तरह से dx दूरी को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसमें टकराने वाले अणुओं की संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो dn विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या है कि ये n के प्रोपोर्शनल भी होगा। dn जो है वो n के प्रोपोर्शनल इसलिए होगा, अगर मान लीजिए शुरुआत में 10 अणु है तो आपके पास इस dx दूरी में 10 में से तो कम ही टकराएंगे, 8 अणु मान लो टकरा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में अगर आप 100 लेके चलोगे तो 8 से तो ज्यादा ही टकराएंगे, मान लो 80 टकराएंगे। मान लो अगर आपने 1000 अणु लिए तो यहाँ पर आपके पास 800 अणु टकराएंगे। तो जितना ज्यादा शुरुआती अणु लेंगे उतना ही ज्यादा टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ेगी। इसलिए ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो dn प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, n dx होगा। अब हमारे पास यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे पीसी जो है वो कॉलिजन प्रोबेबिलिटी होती है। ये बाद में पता चलेगा इसका नाम कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी क्यों रखा है, तो पीसी एन डीएक्स हो जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि देखो अगर इस dx को इधर लेते हो तो ये आपके पास क्या बन रहा है, dn अपॉन dx बन रहा है। आपको पता है कि dy बाई dx पॉजिटिव कब होता है, जब x बढ़ने से y बढ़े तब ये पॉजिटिव होता है, और अगर x बढ़ने से y घटे तो ये क्या होता है, नेगेटिव। अगर हम dn अपॉन dx की बात करें तो dn अपॉन dx में x बढ़ने से क्या n बढ़ रहा है, नो, क्योंकि n अणु जो थे वो देखो x जो है और यहाँ से बाद में शुरू होता है dx, ये दूरी है। अगर ये x मान लीजिए 10 मीटर है तो 10 मीटर तय करना पड़ेगा n अणुओं को बिना टकराए, 10 मीटर तय करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि रास्ते में अणु आएंगे, उनसे बचते बचते चलना पड़ेगा। लेकिन अगर इस x को 100 मीटर कर दो तो इन अणुओं के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई अणु तो 100 मीटर में टकरा ही जाएगा। हमें इन पूरे n अणुओं को बिना टकराए x दूरी तय करवानी पड़ेगी। तो x जितना ज्यादा लोगे n की संख्या उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि x वो दूरी है जो बिना टकराए तय करनी है और n वो अणु है जो बिना टकराए तय करने वाले अणुओं की संख्या है। तो x बढ़ने से n की संख्या घटेगी, और जब ऐसा होता है तो ये रेशो नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए हमने वहां पे नेगेटिव लगाया है। तो कुल मिला के अब आपको यहाँ पर वो इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ रही होगी। dn इज इक्वल टू माइनस का pc n dx हो जाएगा। यहाँ से n को नीचे लो तो dn अपॉन n माइनस का pc dx हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इंग्लिश मीडियम वाली बुक्स देखती हूँ क्योंकि वहां पर अच्छे से क्लियर लिखा है। मैथमेटिकल इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आपने देख ली। इक्वेशन नंबर 1 को हमने इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आ गए, अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो dn अपॉन n का कितना हो जाएगा, log n हो जाएगा। pc कांस्टेंट है तो pcx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। c की वैल्यू निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली मान लीजिए x इक्वल टू 0 पर n की वैल्यू थी n नोट, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे और यहाँ पर n नोट रखेंगे
तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, एल एन एन नोट आ रही है। तो सी की वैल्यू वापस यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एल एन एन इज इक्वल्स टू माइनस का पी सी एक्स प्लस एल एन एन नोट, ये आ जाएगा हमारे पास। इस एन नोट को नीचे ले लो तो कितना आ जाएगा, एल एन एन अपॉन एन नोट, और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, माइनस का पी सी एक्स हो जाएगा। एल एन को उधर भेजो, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद एन नोट को भी उधर भेज दो, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियली। ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एन अपॉन एन नोट। वाई, देखो एन मोलिक्यूल्स डू नॉट सफर कोलिजन अप टू डिस्टेंस एक्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ना टकराने की प्रोबेबिलिटी। नहीं टकराने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल नंबर मॉलिक्यूल एन नॉट है, बिना टकराए कितने चले गए, एन चले गए, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बिना टकराए ट्रेवल करने की प्रोबेबिलिटी। तो मॉलिक्यूल्स के ना टकराने की प्रोबेबिलिटी जो होगी उसका फॉर्मूला होगा एन बाय एन नॉट, और इस एक्सप्रेशन से वो किसके बराबर आ रहा है, ई की पावर माइनस पीसीएक्स के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अपन लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, मान लीजिए डी एन वन अणु जो है बिना टकराए x1 दूरी तय करते हैं, डी एन टू अणु है बिना टकराए दूरी तय करते हैं x2, डी एन थ्री जो है बिना टकराए दूरी तय करते हैं x3। तो जब अपन टोटल मीन फ्री पाथ निकालेंगे तो इनका एवरेज लेना पड़ेगा, तो इन सबको प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन एक्स डी एन आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, एन नोट आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, ये समझ में आ गया, लैम्डा हमारे पास इस तरह से हो गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 3 एंड टेकिंग dx इनफाइनाइटेसिमल, हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो लैम्डा की जगह लैम्डा, इस एन नोट को निकाल लिया, एज इट इज रख लिया, और यहाँ पे इस समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में हमें रखना है किसकी वैल्यू, dn की वैल्यू रखनी है। x तो एज इट इज आएगा, ये भी देखो x भी एज इट इज रख लिया, x भी यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब dn की वैल्यू रखनी है, dn हमारे पास था माइनस का pc, dn हमारे पास कितना था, ये रहा, माइनस का pc एन dx, माइनस का pc एन dx, माइनस का pc एन dx, और उसमें भी n की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी थी, एन नॉट ई की पावर माइनस पी सी एक्स। तो सबसे पहले dn की वैल्यू ये रखेंगे और ये रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद जो टर्म हमारे पास कॉमन आ रही है, कांस्टेंट पीसी कांस्टेंट था, वो बाहर ले लिया, जो अंदर है वो अंदर रहने दो। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व मत कीजिएगा, करना भी है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, आप डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू याद रख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा 1 अपॉन पीसी, इसका मतलब पीसी की जो वैल्यू आ रही है वो 1 बाय लैम्डा के इक्वल आ रही है, और ये कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी है, तो टक्कर करने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय लैम्डा आ रही है, करेक्ट। तो हमारे पास टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आ रही है, यहाँ पर देख लीजिए, पीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, पी बराबर एन अपॉन एन नोट आई थी, और वो आई थी ई की पावर माइनस पीसी एक्स। तो हमारे पास अब यहाँ पर टकराने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पीसी की वैल्यू रख देंगे, पीसी की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 1 बाय लैम्डा हो जा रही है, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ई की पावर माइनस एक्स अपॉन लैम्डा लिखा हुआ है। तो टकराने की प्रोबेबिलिटी अगर ई की पावर माइनस एक्स बाय लैम्डा है, तो नहीं टकराने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी नहीं टकराने की प्रोबेबिलिटी पी प्राइम है, वो हो जाएगी 1 माइनस पी हो जाएगी, और इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये देखिए पी वर्सेस एक्स का ग्राफ, P जो है वो है e की पावर माइनस एक्स बाय लेमडा है, तो P वर्सेस x का ग्राफ आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से ये देखो 1 है और ये x है, इधर x जा रहा है, यहाँ पर लेमडा आ रहा है, लेमडा आ रहा है, कारण लेमडा के टाइम पे कितना होगा, 0.37 दिया हुआ है। एक्चुअल में देखो जब x बराबर लेमडा रखोगे तो e की पावर, यहाँ पे जब x बराबर लेमडा रखोगे तो लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर -1, और वो होता है 0.37। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल्स नॉट मेकिंग कोलिजन अप टू अ डिस्टेंस इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ लेमडा इज 37%, तो 37% उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हिंदी वाले देख लो एक बार। दैट्स इट।